सो Lenovo IdeaPad Slim 5 Ryzen 7 7735HS ये लैपटॉप भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं लाइक मोटोबुक 60 सीरीज़ के सामने लैपटॉप कैसा है, IdeaPad Slim 3 लैपटॉप के सामने ये कैसा है, इसकी जो डिस्प्ले है क्या वो सही में 100% SRGB वाली है एंड क्या इसके जो डिस्प्ले का साइज़ है वो सफिशिएंट है हम सब लोगों के लिए। वेल ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे दूंगा एंड अभी इस वीडियो को बनाते टाइम इसकी प्राइस 68,000 से लेके 75,000 के बीच में है। वैसे मैंने बेस्ट बाइंग लिंक्स दे रखे हैं, आप जाके प्राइस वगैरह चेकआउट कर सकते हो। पिन कमेंट में भी लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, सो फील फ्री टू चेक ऑल द लिंक्स आउट देयर। तो देखो जो सबसे पहला सवाल है दैट इज 100% SRGB इस वाले वेरिएंट में है या नहीं है, कंफर्म करो। देखो इसमें 100% SRGB बिल्कुल मिल जाती है। 100% SRGB के साथ आपको इसमें IPS पैनल मिलता है फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ एंड ये एक एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी इज टू गुड। आप भले ही मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, मीडिया बना रहे हो या फिर कुछ ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो, कोई भी काम जो आप कर रहे हो जो कलर एक्यूरेसी से रिलेटेड है, यू विल डेफिनेटली लव दिस डिस्प्ले फॉर श्योर। हमारा सवाल नंबर 2 दैट इज Lenovo IdeaPad Slim 5 Ryzen 7 वाला जो वेरिएंट है उसकी बेस्ट प्राइस क्या रहेगी खरीदते टाइम। देखो 75,000 या उससे नीचे किसी भी प्राइस में अगर आपको ये लैपटॉप मिलता है, जस्ट बाय दिस लैपटॉप, दिस इज़ वर्थ बाइंग। इस प्राइस रेंज में डेफिनेटली मतलब 75,000 तक आप किसी भी प्राइस में इसको खरीद सकते हो। उससे ऊपर थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, बट अगर आपको ये 75,000 तक में मिल रहा है, जस्ट गो फॉर इट। अगला सवाल है मोटोबुक 60 के सामने ये लैपटॉप कैसा है। मतलब मोटोबुक 60 एंड 60 प्रो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो ये लैपटॉप कैसा परफॉर्म करता है वो मैं बता देता हूँ। देखो मोटोबुक 60 के सामने ये लैपटॉप बेटर है बिकॉज मोटोबुक 60 में आपको Core 5 का 210H CPU मिलता है एंड इस IdeaPad Slim 5 में आपको Ryzen 7 का 7735HS CPU मिल जाता है जो 8 कोर का है, बट 8 के 8 कोर परफॉर्मेंस कोर्स हैं एंड ये 210H जो Core 5 का है जो हमको मोटोबुक 60 में भी मिलता है एंड और भी बहुत सारे लैपटॉप्स में मिल जाता है, उससे ये ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है एंड एट द सेम टाइम सस्टेन्ड परफॉर्मेंस देता है। ठीक, एंड ये सिर्फ CPU की कहानी है, iGPU भी जो इसमें मौजूद है हमारे IdeaPad Slim 5 में दैट इज़ AMD Radeon 680M। ये भी जो iGPU मिलता है Core 5 के साथ, Core 5 210H के साथ दैट इज़ Intel Ultra HD, इससे इसका iGPU भी बेटर परफॉर्मेंस देता है। मतलब IdeaPad का जो iGPU है 680M वो बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है एंड काफ़ी बड़े मार्जिन से बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। तो मैं ये बोलूँगा मोटोबुक 60 के सामने तो ये लैपटॉप डेफिनेटली बेटर है। चेसी दोनों की सेम है बट परफॉर्मेंस वाइज IdeaPad Slim 5 बेटर है। मोटोबुक 60 प्रो जैसे सिनेरियो में आ जाता है, वहाँ पे भाई मोटोबुक 60 प्रो बेटर निकलता है बिकॉज उसमें एक तो Ultra 5 का 225H CPU है जो अगेन और थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस देता है कंपेयर टू Ryzen 7 7735HS एंड एट द सेम टाइम उसका जो Arc iGPU मिल जाता है इंटेल की तरफ से वो भी थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है कंपेयर टू 680M। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट डिफरेंस है थोड़ा बहुत एंड Arc iGPU बेटर है। सो ना सिर्फ मोटोबुक 60 प्रो, कोई और लैपटॉप जिसमें भी Ultra 5 का 225H CPU मिल जाता है उस लैपटॉप में मोस्ट प्रोबेबली आपको इस लैपटॉप से मतलब IdeaPad Slim 5 से बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। भले एक्सपर्टबुक P3 Ultra हो या VivoBook S14 हो, VivoBook 14 हो, VivoBook S16 हो, जिसमें भी Ultra 5 225H मिलता है वो बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा इस लैपटॉप के कंपैरिजन में। अगला सवाल है Lenovo का ही जो IdeaPad Slim 3 आता है, i5 13 Gen, i7 13 Gen, उनके कंपैरिजन में ये लैपटॉप कैसा है। मेरे हिसाब से ये लैपटॉप बेटर है क्योंकि CPU अगर मैं कंपेयर करूं ऑलमोस्ट i7 13 Gen जितनी ही परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जो 13620H CPU आता है i7 का उसकी जितनी ही तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। आपको शायद इन दोनों CPU के बीच में इतना डिफरेंस फील नहीं होगा, मतलब 7735HS एंड i7 का 13620H। लेकिन जो iGPU है अगेन यहाँ पे हमको मिलता है 680M, तो वो बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है कंपेयर टू Ultra HD ग्राफिक्स या इवन इंटेल का ही Xe ग्राफिक्स, मतलब Iris Xe ग्राफिक्स। तो इसी वजह से आई वुड चूज IdeaPad Slim 5 प्लस इसकी डिस्प्ले भी बेटर है। उधर 45% NTSC की डिस्प्ले मिलती है, यहाँ 100% SRGB डिस्प्ले मिलती है। ठीक है, तो IdeaPad Slim 5 जो है Ryzen 7 के साथ वो मुझे बेटर लगता है IdeaPad Slim 3 के कंपैरिजन में। अगला सवाल लोगों ने पूछा क्या इसमें हम रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। द आंसर इज़ नो। इसमें आपको LPDDR5X रैम मिलती है, मतलब LPDDR सीरीज़ की रैम है, तो ये मदरबोर्ड में सोल्डर रहती है ताकि आपको एफिशिएंसी बेटर मिले एंड एट द सेम टाइम स्पीड ज़्यादा मिले। तो येस, स्पीड बहुत कमाल की मिलने वाली है इसके रैम में, लेकिन अपग्रेड नहीं कर पाओगे, सोल्डर्ड है मदरबोर्ड में। अगला सवाल है इसकी जो 13.3 इंचेस की डिस्प्ले है क्या वो सफिशिएंट है। द आंसर इज़ वेरी सब्जेक्टिव एक्चुअली। मतलब
बहुत लोगों को शायद बहुत छोटी डिस्प्ले लगे एंड बहुत लोगों को शायद मज़ा आए इस डिस्प्ले पे काम करते टाइम या मीडिया वगैरह कंज्यूम करते टाइम। मुझे अगर पर्सनली पूछोगे, मैं बोलूँगा अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप थोड़ा दूर रहो इस वाली डिस्प्ले से, क्योंकि छोटी डिस्प्ले। बट अगर आप मीडिया कंज्यूम करते हो, कोडिंग करना चाहते हो, डे टू डे टास्क करना चाहते हो, ऑफिस के किसी काम के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो, बहुत तगड़ा ऑप्शन है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले साइज़ है मुझे वो परफेक्ट लगती है इन सारे कामों के लिए। तो आप डिसाइड करो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो एंड उसके हिसाब से यू कैन गो विथ माई आंसर। आखिरी सवाल इस लैपटॉप से रिलेटेड ये है, क्या हमको इसमें फास्ट चार्जिंग मिलती है एंड क्या हम एक्सटर्नल मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हैं? आप बिल्कुल एक्सटर्नल मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हो एंड टाइप सी की फास्ट चार्जिंग मिलती है 65 वॉट की। तो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक टाइप सी अडेप्टर मिल जाता है, तो आराम से चार्ज कर सकते हो एंड फास्ट चार्ज हो जाता है। ओवरऑल एक तगड़ा कॉम्पैक्ट लैपटॉप है भाई, आई लव्ड इट एंड मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स में से एक है अगर मैं थिन एंड लाइट लैपटॉप्स को कंसिडर करूँ 68 से 75,000 के बीच में। सो गाइस यही थी पूरी वीडियो एंड ऑलमोस्ट जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले सवाल हैं मैंने उनको कवर कर दिया। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है, कमेंट करके बता देना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हाइप ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।